Hello students, good morning everybody. So students, today we are going to start chapter first, class 6. Students, this is chapter first, you can see here, food. So in this chapter we have to study about the food. See, the points I have highlighted here: what is food, variety in the food, and food items and their ingredients, the different sources of food, from where does food come from, plant parts as a food, how we can make sprouts, and what are the different animal products, what do animals eat, and food products and their consumers. So now let us start. My dear students, you know that we require food. सबसे पहले हम लोग यह समझेंगे कि फूड यानी भोजन, भोजन की हमें आवश्यकता होती है. We all eat food every day. Without food we can't live. So food जो है वो क्या है? What is food? The substance which is required by our body, which provide us energy and the material for our growth and development. You know, in our day-to-day practice, we every day use different type of food like rice, pulses, maize, bread, butter, different items of foods, different foods we eat. बच्चों, आप लोग कुरकुरे, लेस, ये सारी चीजों को खाते हैं. कभी आपने ध्यान से देखा, कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि जो कुरकुरे का पैकेट होता है उसमें आप देखेंगे कि उस पर लिखा रहता है, ग्रीन कलर का मार्क्स रहता है जो कि सर्कल बना हुआ रहता है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर में. इस तरह से सर्कल बना हुआ रहता है रेक्टेंगुलर शेप के अंदर में और ग्रीन रहता है. ये दिस इज द साइन ऑफ द फूड प्रोडक्ट. फूड प्रोडक्ट का साइन है. आप पीछे देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ रहता है कि इट प्रोवाइड एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम. तो कौन कौन से पोषक तत्व जो होते हैं उस फूड में पाए जाते हैं. हर तरह के पैक्ड फूड में, जितने भी पैक्ड फूड बाजार में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, वो सारे पैक्ड फूड में आप देखेंगे कि इस तरह का ग्रीन कलर का एक सर्कल के अंदर में, रेक्टेंगुलर के अंदर में एक सर्कल बना हुआ ग्रीन कलर का. दिस इज द साइन ऑफ द फूड प्रोडक्ट एंड दिस इज द इंडिकेशंस. और बतलाता है कि ये जो है खाद्य पदार्थ है, खाने पीने की वस्तु है और उसमें कितना हमें जो है एनर्जी मिलता है और कितना न्यूट्रिएंट्स है. अगर आप ध्यान से देखेंगे, इफ यू विल सी माइन्यूटली, यू विल फाइंड दैट वहां पे एनर्जी लिखा हुआ रहता है, कैलोरी में टोटल एनर्जी, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट प्रोवाइडेड बाय दैट फूड प्रोडक्ट. सो फूड इज वेरी एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर फॉर आवर growth and development. Not only we require food, but all the living organisms require food for their growth and development and to remain healthy and for proper functioning of our body. All the living organisms. But you know that there are mainly two type of living organisms, plants and animals. So plants are also considered as the living organism. We know that plant cannot move from one place to another place, but plant is the living organism. बच्चों, अभी हम लोग स्टेप बाय स्टडी करेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों के बारे में हमें जानकारी लेनी है. तो अभी हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज फूड. So food is a substance which provides us energy and the material for our growth and development. From where does food come from? Food comes from plants and animals. In our surroundings, there were different type of sources which provide us food. There are different plants which used as a food. हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसे कि फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है.
in our surroundings there were different animals which also provide us food, जिससे कि हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि cows, buffaloes, goat, chicken, these all provide us food materials. ये सभी हमें फूड देने का काम करते हैं. Now see, food have different varieties. भोजन में डिफरेंट प्रकार होते हैं. कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो फूड हम लोग जो है, आवर फूड कंसिस्ट ऑफ मेजर जो पार्ट होता है हमारे फूड का, वो क्या होता है? फूड ग्रेन्स होता है. फूड ग्रेन्स इज द मेजर पार्ट ऑफ आवर फूड. जब हम लोग अपना भोजन लेते हैं तो उसमें चावल होता है या रोटी होता है. अधिक मात्रा चावल और रोटी का होता है. तो चावल और रोटी की अधिक मात्रा के होने के कारण वो हमारे शरीर में जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, पोषक तत्व प्राप्त होता है. उसके साथ साथ एडिशनल फूड हम लोग को जरूरी है. जैसे एडिशनल फूड में पल्सेस हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फिर स्पाइसेस हो गए, कुछ पिकल्स हो गए. So these are the additional food items which is essential for our growth and development and to remain healthy. Now students, say in India there were different regions which grow different type of crops, different type of plants. अभी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि भोजन जो है वो कहाँ से आता है? तो प्लांट से आता है और एनिमल से आता है. तो डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग प्रकार के पौधे जो है उगाए जाते हैं. इस तरह से अलग अलग जगह का फूड पैटर्न, भोजन लेने का तरीका अलग अलग होता है और वहां के फूड भी जो होते हैं वो फेमस होता है. जैसे कि साउथ इंडिया में चावल का उत्पादन होता है, वहां पे गेहूं कम उगाया जाता है, इसलिए जितने भी फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसमें चावल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है. जैसे कि फेमस फूड वहां का हो गया इडली, डोसा, सांभर. ये सब जो है चावल से बनी हुई चीजों से बनाया जाता है और वहां पे उसका इस्तेमाल किया जाता है. नाउ से स्टूडेंट्स, इन महाराष्ट्र फेमस फूड बड़ा पाव एंड इन पंजाब मक्के की रोटी, सरसों का साग. दिस इज द फेमस फूड ऑफ पंजाब. सो डिफरेंट रीजन हैविंग डिफरेंट फूड, फेमस फूड एंड देयर फूड हैबिट इज आल्सो डिफरेंट. उनका फूड हैबिट भी डिफरेंट होता है. बच्चों, जितने भी प्रकार के फूड होते हैं वो हम लोग दिन भर में जो है अलग अलग समय में एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद भोजन को लेते हैं. जब हम लोग सोकर उठते हैं, when we get up early in the morning, after that we take food as a breakfast. 1-2 घंटा के बाद हम लोग ब्रेकफास्ट के रूप में लेते हैं. जो खाना लिया जाता है that is light. वो जो होता है हल्का होता है. वो खाना हम लोग लेते हैं वो हल्का होता है. जैसे कि ब्रेड हो गया, बटर हो गया, वो खाना हल्का होता है और उसको हम लोग लेते हैं. तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट कहते हैं. उसके बाद फिर हम लोग जो है दोपहर में लेते हैं, उसे लंच कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ ब्रेड, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें होती है. फिर हम लोग इवनिंग में लेते हैं एज ए रिफ्रेशमेंट. एट नाइट, रात के खाने को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड डिनर और सपर. जो रात में खाना खाया जाता है उसे डिनर या सपर के नाम से जाना जाता है. सो स्टूडेंट्स, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं एंड वी रिक्वायर टू टेक फूड एट ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम. विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव. वी हैव स्टडीड जस्ट नाउ दैट फ्रॉम वेयर आवर फूड कम फ्रॉम. यहाँ मैंने कुछ फिगर्स बना रखे हैं. यू कैन सी दिस इज द फिगर ऑफ व्हीट क्रॉप. Like that, there were different type of crops in our surrounding which provide us food grain. तो फूड में फूड ग्रेन्स के रूप में जैसे चावल हो गए, गेहूं हो गए, तो ये जो प्लांट्स हमें देते हैं फूड, उसे फूड बनाने के लिए उसे हम लोग डायरेक्ट नहीं खा सकते हैं, उसे हमें तैयार करना पड़ता है. फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर इट. सबसे पहले उसे तैयार करना पड़ता है. तो तैयार हम किस प्रकार से करते हैं? तैयार करने के लिए फूड को, जैसे कि गेहूं है तो गेहूं को सबसे पहले अच्छी तरह से सुखाया जाता है. उसके बाद उसे साफ करके उसको पीसा जाता है, यानी कि उसका जो है पाउडर बनाया जाता है. इट गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्लोर, जिसे कि हम लोग आटा कहते हैं. देयर आफ्टर इट मिक्स विद द वाटर एंड मेक ए डॉ
देयर आफ्टर उसका जो है चपाती, रोटी, पूड़ी ये सब बनाया जाता है और फिर हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं रॉ मटेरियल के रूप में फर्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर उससे डिफरेंट प्रकार के फूड आइटम्स का निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है और उसे अच्छा, स्वादिष्ट और बढ़िया बनाने में मदद मिलता है, जिससे कि हम उसे अच्छी तरह से खा सकते हैं स्वाद लेकर और अच्छा लगता है उसे खाने में। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट गेहूं तो खा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर उसे उसका पाउडर बनाया जाता है गेहूं का और उससे रोटियां बनाई जाती है, पूड़ियां बनाई जाती है, तो वो हमें बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। वो पचने में भी हमारे शरीर में जैसे भोजन जाते हैं तो उसका पाचन भी होता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एनर्जी देता है, तो एनर्जी कैसे देता है, उसके अंदर में जो फूड के अंदर में जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में जाके ब्रेक डाउन होते हैं, यानी कि उनका ब्रेक डाउन होता है, वो एनर्जी के रूप में टूटते हैं और हमें भिन्न भिन्न क्रियाओं को करने के लिए एनर्जी देते हैं। तो ये सारे चीजें जो है, सारे फूड जो है वो रॉ मटेरियल से बनते हैं और उन्हें हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी हमने जाना कि फूड इज ए सबस्टेंस व्हिच प्रोवाइड एनर्जी टू डू वर्क एंड द मटेरियल फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो टू रिमेन कीप अस हेल्दी एंड फिट, वी कैन से दैट। तो ये फूड जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदाउट फूड वी कांट लिव। तो जो रॉ मटेरियल होता है उससे जो है हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार के फूड आइटम्स को, अलग अलग प्रकार के फूड आइटम्स को बनाते हैं। जैसे डिश हो गया, जैसे खीर हो गया, वेजिटेबल्स करी हो गया, ये सब हम लोग बनाते हैं। तो खीर जो है, खीर क्या है, खीर डिश है, ये जो है इसे डिश कहते हैं। डिश क्या है, डिश इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ, पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ फूड विच डिश क्या है, अभी मैंने बोला कि डिश, तो डिश जैसे खीर का एग्जांपल हमने दिया, तो ये स्पेशल टाइप ऑफ फूड है ना, विच प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम, जो कि अलग अलग तरह के फूड आइटम से बनाया जाता है। तो फूड आइटम जैसे खीर हम लोगों ने बनाया तो उसमें अलग अलग तरह के वस्तुओं का इस्तेमाल किया। जैसे हम लोगों ने मिल्क का उसका इस्तेमाल किया, शुगर का इस्तेमाल किया, कुछ ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, तो इन सारे चीजों, राइस का इस्तेमाल किया, ये अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया, एक डिश बनाया खीर के रूप में, जिसे कि हम लोग जानते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस है ना। तो ये डिश है, ये डिश को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सारे चीजों को हम लोग कह सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं। तो फूड आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स आर द डिफरेंट फूड आइटम। इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, तो इंग्रेडिएंट्स कहते हैं डिफरेंट फूड आइटम्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेक ए पर्टिकुलर डिश। जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो क्या है, डिफरेंट प्रकार का फूड आइटम होता है, जो कि जिसकी आवश्यकता होती है पार्टिकुलर फूड को बनाने के लिए, पार्टिकुलर डिश को बनाने के लिए। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि फूड क्या है, फूड का इंपॉर्टेंस क्या है, फूड से हमें क्या मिलती है, डिश किसे कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स किसे कहते हैं, फूड हैबिट्स किसे कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कितने प्रकार, अलग अलग क्षेत्रों में फेमस फूड क्या है। तो इन चीजों के बारे में अभी हम लोगों ने समझा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द सोर्सेस ऑफ फूड। जो फूड होते हैं वो कहां से आते हैं। लेट अस वंस अगेन अंडरस्टैंड आवर फूड कम फ्रॉम द प्लांट्स एज वेल एज फ्रॉम एनिमल्स। See here we have drawn plant and animals. So how the plants prepare their own food? पौधे जो है कैसे अपना भोजन बना सकते हैं, कैसे हम लोगों को देते हैं भोजन। तो we know that पौधे जो है ऑटोमेटिकली अपना भोजन को बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया है, हियर इज द प्लांट
showing the different parts of the plant. You can see the bud, flower, leaf, stem, fruit, root, and mainly the plants having two parts. Upper part which grow above the ground is known as shoot part, and the lower part which grow below the ground is known as root part. So दो पार्ट होते हैं. पौधे जो होते हैं मिट्टी से वाटर और मिनरल्स को पत्तियों तक ले जाते हैं, और पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी मदद से ये जो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और क्लोरोफिल की मदद से, सनलाइट की मदद से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर ये अपना भोजन को बनाते हैं, और खुद उस भोजन को अपने इस्तेमाल करते हैं, और अपने डिफरेंट पार्ट्स में, जो डिफरेंट पार्ट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो डिफरेंट पार्ट में इसको क्या करते हैं, जमा कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, और उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. We not only human beings but animals also utilize all this food. We know that sun is the ultimate source of energy. जितने अभी मैंने क्या पढ़ा कि food provide us energy, but sun is the ultimate source of energy. So plants are known as producers. पौधे जो होते हैं उन्हें हम लोग producers के नाम से भी जानते हैं, but other all human beings and animals, these all known as the consumers. तो प्रोड्यूसर्स उसे कहते हैं जो कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं. पौधे अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, और उसे अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो है जमा कर देते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड which part eaten by us as a food. So different part of the plant we eat as a food. अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं पौधे के, उसे हम लोग फूड के रूप में खाते हैं. एग्जांपल के लिए देखिए कि रूट्स जो होते हैं पौधे के पार्ट्स, उसे हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग गाजर जानते हैं, कैरोट इज ईटेन एज फूड. मॉडिफाइड रूट्स होता है, यहाँ पे पौधों के द्वारा बनाया हुआ भोजन जो है वो जमा होता है. लाइक रेडिश जो है, मूली जो है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है फूड के रूप में. जैसे बीट है, और स्वीट पोटैटो, टर्निप, ये सारे मॉडिफाइड रूट्स हैं, जहां पर कि पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को एकत्रित किया जाता है, और उसे हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं. हम लोग, जानवर, ये सभी खाते हैं. दूसरे पार्ट में देखिए स्टीम जो है, स्टीम एज ए पार्ट ऑफ फूड. जो तना है वो पार्ट ऑफ फूड के रूप में कैसे खाया जाता है. जैसे में ओनियन है, प्याज है, पोटैटो है, आलू है, जिंजर है, अंडरग्राउंड स्टीम है, इसमें भी फूड स्टोर होता है. अदरक है, गार्लिक है, जैसे लहसुन हो गया, टर्मरिक है, हल्दी है. फूड जो है, स्पाइसेस भी फूड मटेरियल, प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड एज स्पाइसेस, है ना. तो ये सारे स्टीम्स हैं, पौधे के तने हैं, जिसमें कि पोषक तत्व जो है एकत्रित होते हैं, और वो हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं. पौधे के पत्तियों में भी फूड स्टोर होते हैं, और पत्तियां जो है वो भी हमें एनर्जी देने का काम करती है. उसमें से बहुत सारे विटामिन और पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उसे हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं. यू कैन सी स्पाइनच, पालक साग, इसमें बहुत सारे मिनरल्स वगैरह होते हैं, जैसे आयरन, है ना, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होता है. जैसे कैबेज, लेट्यूस, सलाद, है ना, ये सारे पत्तियां जो है भोजन के रूप में हम लोग खाते हैं. इसके अलावा डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द प्लांट्स आल्सो यूज्ड एज ए फूड. भिन्न प्रकार के जो फूल हैं, डिफरेंट जो पेड़ हैं, उनके फूल भी फूल के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं. यू कैन सी हियर बनाना फ्लावर. तो बनाना फ्लावर को कैसे खाया जाता है. बनाना फ्लावर को, उसके फ्लावर को सबसे पहले पेस्ट बनाकर उसको पेस्ट में डुबा दिया जाता है, डीप इन द पेस्ट, एंड देयर आफ्टर फ्राइड इन द ऑयल. उसे जो है पेस्ट में डाल के, और उसके बाद फिर उसे फ्राई करके ऑयल में उसे फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. ये भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है, हेल्दी होता है, और इसमें भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं. पंपकिन आप लोगों ने मे भी हो सकता है खाया भी होगा, जिसे कि हम लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बचका भी कहते हैं, है ना. ये पंपकिन जो है उसे ड्राइड करते हैं, पेस्ट में पहले डालते हैं, बेसन में उसको लपेट दिया जाता है, और बेसन में लपेटने के बाद उसे छान दिया जाता है ऑयल में,
तेल में छान दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस, इट ऑल्सो प्रोवाइड सो मेनी विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो ग्लैडियोलस, ग्लैडियोलस इज ऑल्सो फ्लावर, इन अदर कंट्रीज इट फ्रीक्वेंटली फॉर्म्स, है ना, एशियन कंट्रीज एंड यूरोपियन। सो डिफरेंट countries gladiolus also used as a food. It is used for garnishing the food. सलाद के ऊपर में इसे गार्निशिंग करके खाया जाता है। इवन कि इसे और बहुत सारे फूड मटेरियल्स को बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ तक कि इसे अल्कोहल वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डैंडेलियन इज ऑल्सो रिच इन द न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। डैंडेलियन में भी विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये भी बहुत ज्यादा, जो इसमें एक सुगंध भी होता है एंड विच यूज टू डेकोरेट्स द फूड, एनी डिश को डेकोरेट करने के भी काम में आता है। तो डैंडेलियन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फूड, डैंडेलियन फ्लावर। देयर आफ्टर जास्मिन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर गार्निशिंग पर्पस, फूड को गार्निश करने में, इसको खाने से। इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। आप लोगों ने जास्मिन का ऑयल के बारे में भी सुना होगा कि जास्मिन से ऑयल मिलता है ना, सनफ्लावर से भी ऑयल्स मिलता है। बट इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फूड फॉर गार्निशिंग, सजाने के लिए फूड। किसी भी डिश को, स्पेशल डिश के बारे में भी हम लोगों पढ़ा था, तो डिश को ऊपर से, जैसे कि कोरिएंडर हो गया, धनिया पत्ता होता है, तो हम लोग खाना बनाते हैं कोई भी, तो उसे सुंदर दिखने के लिए ऊपर में जो है धनिया का पत्ता डाल दिया जाता है। एंड इट गिव्स ए गुड लुक टू आवर डिश एंड ऑल्सो इट मे बी ईटन आइदर फूड के साथ, डिश के साथ उसे खा लिया जाता है, विच प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, विटामिन एंड मिनरल। देयरआफ्टर सीड इज द मेजर पार्ट ऑफ द फूड। प्लांट विच स्टोर, पौधों में जो होता है सीड होता है, तो सीड में जो है सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सीड जो होता है इट स्टोर्ड ऑल द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स, बिकॉज seed not only contain the nutrients in it but it also contain a baby plant inside it. उसमें बेबी प्लांट भी सीड के अंदर में होता है। जितने भी फूड हम लोग खाते हैं, जैसे कि राइस हो गए, बीट हो गए, जो मेजर फूड होता है, तो उसे अगर हम लोग मॉइस्चर वाले जगह में रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली जर्मिनेट कर जाता है। इट मीन्स दे हैव कैपेसिटी टू ग्रो, उनको बढ़ने की क्षमता होती है। उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, वो बहुत ज्यादा, एंड ऑल्सो इट कंटेन बेबी प्लांट इनसाइड इट। तो सी यू कैन से हियर व्हीट इज यूज्ड एज ए सीड, बंगाल ग्राम, चना आल्सो यूज्ड एज सीड, पीज आल्सो यूज्ड एज ए सीड, pulses आल्सो यूज्ड एज सीड। सो डिफरेंट फूड आइटम्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट eaten as a food. And fruits you already know, different fruits जो है, पौधे के फल जो है वो खाए जाते हैं, उसमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, ऑरेंज एक्सेट्रा। अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनका एक से अधिक पार्ट को भोजन के रूप में खाया जाता है, उसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मस्टर्ड है ना, मस्टर्ड प्लांट ऐसा होता है जिसके सीड से हम लोग ऑयल को भी निकालते हैं और उसे साग के रूप में भी खाते हैं, उनके पत्तियों को भी खाते हैं, यूज्ड एज ए फूड, उसको फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कोरिएंडर, तो उसे हम लोग उसके पत्तियों को भी खाते हैं, उसके सीड्स को भी स्पाइस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो देयर वर डिफरेंट प्लांट्स विच वन और मोर पार्ट ईटेन एज ए फूड, उसका एक या एक से अधिक भाग जो है फूड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट ईटेन एज ए फूड। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड, है ना। देयर इज ए प्रोसेस इन विच द सीड स्टार्ट बिगिन टू ग्रो।
एक प्रक्रिया होती है जिसमें अभी मैं सीड के बारे में बात कर रहा था, तो आपको बताया था कि सीड में जो है बेबी प्लांट्स भी इनसाइड होता है जिससे कि पौधे निकल सकते हैं। तो when the seed begin to grow and develop is known as germination. Developed as a new plant known as germination. तो जर्मिनेशन जो होता है वो किस कंडीशन में होता है? What are the condition required for the germination of a seed? Let us understand. We can germinate the some seed at home also. ये जर्मिनेटेड सीड जो होता है वो बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है। इट इज रिच इन द विटामिन्स, विटामिन B1, B2, B6, B कॉम्प्लेक्स, ऑल द विटामिन्स। उसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इट ऑल्सो बूस्ट अप आवर इम्यून सिस्टम, जो हमारा रोगों से लड़ने का क्षमता है उसको भी बढ़ाने का काम करता है। सो जर्मिनेटेड फूड जो होता है, अंकुरित सीड जो होता है, वो हमें अपने भोजन में ऐड करना चाहिए, ब्रेकफास्ट में ऐड करना चाहिए। Now we are going to perform an activity in which I will make you understand how to germinate seed at home, how to make a sprouts। जो जर्मिनेशन होता है उसमें सीड में से एक व्हाइट कलर का हेयरी अपीयरेंस निकलता है जिसे कि हम लोग स्प्राउट्स के नाम से जानते हैं। वो स्प्राउट्स जो होता है वो बड़ा होकर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और वो प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है। बेबी प्लांट के रूप में शुरू में सैपलिंग्स उसको बोला जाता है और वो डेवलप होकर बड़ा पौधा भी बन सकता है। तो हाउ वी कैन मेक ए स्प्राउट एट होम? तो सबसे पहले थोड़ा सा चना हम लोग लेंगे। वी टेक फ्यू ग्राम सीड एंड देयर आफ्टर put this gram seed in the water and keep overnight। और लगभग एक रात उसे हम लोग पानी में पूरी तरह से अच्छी तरह से भिगा के उसे छोड़ देंगे। जब उसे अच्छी तरह से पानी में हम लोग डाल देते हैं तो क्या होता है कि इट एब्जॉर्ब वाटर, है ना, वो पानी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है और उसमें से एक व्हाइट जो है, व्हाइट कलर का जो है अपीयरेंस यहाँ पे मैंने बनाया फिगर में, ये व्हाइट कलर का अपीयरेंस, उसमें धागे ऐसी संरचना उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो अभी जो है उसमें से जब पानी में डालते हैं तो वो व्हाइट कलर का अपीयरेंस नहीं आता है, वो फूल जाता है, उसका साइज में इंक्रीजमेंट हो जाता है, उसके आकार में बढ़ोतरी हो जाती है, वो आकार में ग्रो कर जाता है। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसे क्या करेंगे, उसे हम लोग ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद एक भीगे हुए कपड़े में, है ना, वेट क्लॉथ में, कॉटन क्लॉथ में उसे अच्छी तरह से रैप कर देंगे। वी रैप इट इन द वेट क्लॉथ और उसके बाद फिर उसे हम लोग एक जगह पे टांग देंगे, ऐसे जगह पे कि जहां पे उसे हवा भी मिलते रहे और थोड़ी गर्माहट भी उसे मिलते रहे। टाइम टू टाइम we sprinkle some water on them. We do not let them to dry, है ना, वो जो है उसे हम लोग सूखने नहीं देंगे। एक दो दिन तक उसमें थोड़ा थोड़ा पानी हम लोग डालते रहेंगे, उसे सूखा नहीं रहना चाहिए। It absorb the slowly it absorb the moisture, कपड़े से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते जाएगा और वो धीरे धीरे जो है वार्म भी, उसे गर्माहट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, ये सारी चीजें उसे लगातार मिलते रहेगी और वो जो है धीरे धीरे उसमें से व्हाइट हेयर ऐसा स्ट्रक्चर उसमें से निकलने लगेगा। दिस इज कॉल्ड ए स्प्राउट और ये स्प्राउट कहलाता है। तो स्प्राउटिंग इज ए प्रोसेस इन विच द सीड डेवलप व्हाइट हेयरी स्ट्रक्चर, है ना, स्प्राउटिंग ऐसा प्रोसेस होता है। एंड जर्मिनेशन इज ए प्रोसेस व्हेन द सीड बिगन टू ग्रो एंड डेवलप, है ना, कॉल्ड जर्मिनेशन। तो अभी स्प्राउटिंग हम लोगों ने समझा, जर्मिनेशन हम लोगों ने समझा। अभी हम लोग समझेंगे कि ये हमारे जो फूड है प्लांट से तो आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे फूड जो है एनिमल से भी प्राप्त होते हैं।
आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मैंने एक गाय का फिगर काउ बना के रखा है। दिस इज फिगर ऑफ काउ। सो काउ प्रोवाइड अस मिल्क। वी ऑल नो मिल्क इज न्यूट्रिशियस लिक्विड विच प्रोवाइड ऑलमोस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो लगभग हमें मिल्क से प्राप्त हो जाते हैं। इफ समवन इज टेकिंग मिल्क एवरी डे then that person can be healthy। आप लोगों ने देखा छोटे बच्चों को दूध ही पिलाया जाता है, मिल्क ही दिया जाता है ना। एंड मिल्क से वो जो है कई वर्षों तक कई महीनों तक जो है सरवाइव करता है, और जब उसे फिर ग्रोथ होता है, दांत वगैरह आता है, तब फिर धीरे धीरे उसे फूड आइटम्स खिलाया जाता है। सो मिल्क इज रिच इन द ऑल द न्यूट्रिएंट्स। वी मेक डिफरेंट आइटम फ्रॉम द मिल्क। हम लोग जो है बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम्स मिल्क से बनाते हैं। कौन कौन से आइटम्स मिल्क के हम लोग बनाते हैं? जैसे कि बटर हो गया, पनीर है, रसगुल्ला है ना। सो वेरियस टाइप ऑफ फूड आइटम मेड फ्रॉम द मिल्क। आवर फूड ऑल्सो कम्स फ्रॉम द बर्ड्स ऑल्सो लाइक hens, cocks, which provide us egg. Many people use it as a egg. अंडा जो है खाते हैं। जो नॉन वेज है वो क्या करते हैं, जैसे गोट है, गोट से भी हम लोग का फूड आता है। बहुत से लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, है ना। तो ये सारे जो है चीज एनिमल से हमें प्राप्त होता है। जब हम लोग मीट के बारे में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मीट, तो मीट का मतलब होता है कि मटन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि गोट मीट का बात कर रहे हैं। और जब हम लोग चिकन के बारे में बात करते हैं तो इट रेफर टू द मीट ऑफ द कॉक, है ना, वो मुर्गे का मीट के बारे में बात करते हैं। एग इज ऑल्सो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस। इट प्रोवाइड अस all the nutrients rich in the proteins and fats and other vitamins also present in them. Now say, so our food comes from animal sources also. Animal से हम लोगों का फूड जो है प्राप्त होता है, and we utilize all this. So the living organism, जितने भी सजीव प्राणी हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स के आधार पे जितने भी प्राणी हैं उन्हें अलग अलग वर्गों में डिवाइड किया गया है। सो यू कैन से द ऑर्गेनिज्म हु ईट द ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट कॉल्ड हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म। तो हर्बीवोरस उसे हम लोग कहते हैं। जैसे यू कैन से हियर इज द प्लांट, प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जैसे कि मैंने बोला कि पौधे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स उसे कहते हैं। सो हियर इज द प्लांट विच टेक विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड एंड सी द गोट। गोट इज ऑब्टेनिंग फूड। गोट जो है नॉन वेज नहीं खा सकते हैं, गोट कैन नॉट टेक द अदर फूड। गोट इज द हर्बीवोरस, है ना, एंड गोट इज ईटेन बाय द लायन, है ना। जो दूसरे प्राणी हैं तो ये क्या हो गया, जो मीट मछली खाने वाले प्राणी हैं उसे हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। और वैसे प्राणी होते हैं जो कि दोनों प्रोडक्ट को खाते हैं, यानी कि पेड़ पौधे भी खाते हैं और मीट मछली भी खाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ओमनिवोरस। तो यहाँ पर मैंने एक फिगर ड्रा करके रखा है। यहाँ आदमी है जो कि ओमनिवोरस है ना, और ये गोट है हर्बीवोरस है, और ये कार्निवोरस है। तो फूड हैबिट्स के अनुसार जो है इसे डिवाइड किया गया है। हर्बीवोरस मींस द ऑर्गेनिज्म हु ईट्स ओनली प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट, एंड omnivorous means eats both plants and animal product, and carnivorous means eat the flesh of other animals. Apart from this, some other categories also present. कुछ प्राणी जो होते हैं मर जाते हैं, है ना, जो डेड होते हैं, वो भी अपना वो दूसरे के फूड के रूप में काम आते हैं। जैसे कि कोई प्राणी डेड हो जाता है तो उसे ईगल है ना, जो आकाश में उड़ते रहते हैं, ग्रेट हाइट तक उनके देखने की शक्ति होती है। दे कम एंड ईट देम, नोन एज द स्कैवेंजर्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं। वो मरे हुए पौधे से अपना भोजन को
प्राप्त करते हैं, वो यूटिलाइज कर लेते हैं, उसे हम लोग स्कैवेंजर्स कहते हैं। इसके अलावा जो मर जाते हैं, जैसे कि प्लांट लीव्स हैं, तो प्लांट लीव जो है वो नीचे मिट्टी में आ जाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे आंखों से नहीं दिखलाई देते हैं, वो उसे डिकम्पोज करते हैं, वो उसे डिकम्पोज कर देते हैं और उसके पोषक तत्व जो होते हैं उसमें मौजूद उसे मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिलाने के बाद जो है वो दोबारा जो है प्रकृति में चला जाता है, पौधों के द्वारा ऑब्जॉर्व कर लिया जाता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह है ना, तो उसे डिकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है। तो फूड हैबिट यानी कि फीडिंग के आधार पर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में भी बांटा गया है। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर्स में ईगल्स के बारे में बात की, उसके बाद डिकम्पोजर्स के बारे में बात की। तो बच्चों अभी हम लोगों ने इस फूड चैप्टर में मैक्सिमम हम लोगों ने कवरेज कर लिया है, मैक्सिमम पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो मैं विशेष अभी नेक्स्ट वीडियो में और इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा। अभी आप लोग ये सारे जितने पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है, यू गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट, रीड फ्रॉम योर बुक एंड डू एक्सरसाइज। रिमेंबर, थैंक यू वेरी मच।